अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स 11th की, 12th की या नीट के लिए या जेई के लिए ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स कौन से बेस्ट रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत से कोचिंग सेंटर्स जो हैं जिन्होंने सिर्फ बिजनेस बनाया हुआ है, जिनका फोकस जो है वो सिर्फ पैसा बनाना है। बहुत से कोचिंग सेंटर्स में स्कैम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हो रहे हैं और आप जो लोग हैं ना उसको हंसते हंसते एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कौन से स्कैम हो रहे हैं, कौन से फ्रॉड हो रहे हैं, इनसे कैसे बचना, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके फ्यूचर की बात है, आपके कैरियर की बात है। अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से वीडियो को समझना। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं तभी जाके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबको अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्योंकि आप सब मेरे छोटे भाई हो, छोटी सिस्टर्स हैं। तो वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा समझना। देखो, मैं सभी कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं सभी कोचिंग सेंटर्स को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बहुत अच्छे भी हैं। अब जिन पर ये चीजें फॉलो होंगी, जो चीजें मैं बोलूंगा, जहां जहां जिन जिन कोचिंग में ये फॉलो होंगी ना, वो खुद कुछ ना कुछ मेरे अगेंस्ट बुलवाएंगे या कुछ खुद बोलेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से कंटेंट्स क्रिएटर्स हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, किसी ना किसी अगेंस्ट मेरी बातें जो है वो चलती रहेंगी। क्योंकि इस चीज से उन कोचिंग सेंटर्स को जरूर थोड़ा, अगर 1% भी हुआ, जरूर नुकसान होगा। सबसे पहली बात, आप जो अभी किसी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करोगे ना, किसी कोचिंग सेंटर से ये एडवाइस नहीं लेना कि मेरे अंदर क्या ठीक है, मैं किस स्ट्रीम में जाऊं। आप जिस कोचिंग सेंटर में भी जाओगे जहां पर मेडिकल और नीट के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, चाहे आपका मेडिकल 0 हो, चाहे आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 0 हो, फिर भी आपको बोलेंगे कुछ नहीं, आपका हो जाएगा। क्योंकि उनका फोकस ये रहेगा कि हम खुद क्या करें, एक कस्टमर ढूंढ लें, हमें एक कस्टमर मिल गया। आप कभी कोचिंग सेंटर से ये चीजें नहीं पूछना, ये खुद से पूछना कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हुआ, अगर वो लो लेवल का सब्जेक्ट भी हुआ ना, अगर आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन गए, आप कामयाब बन गए, आपको समझो सब कुछ मिल गया। एंड अब जब आप कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हो, चाहे 11th के लिए, 12th के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, आप यहाँ पर लाखों रुपीस खर्च करते हो। आप 10,000 रुपीज की कोई चीज लेते हो, कोई मोबाइल फोन लेते हो ना, आप उसके लिए कम से कम 10 शॉप चेंज करते हो। वहां पर पूछते हो ये फोन कैसा रहेगा, इसमें क्या क्वालिटीज हैं, उस शॉप पे जाते हो, वहां पर क्या है। उस चीज को 10,000 रुपए को चेक करने के लिए आप 10 शॉप बदलते हो। एंड अपने कैरियर की बात आई, लाखों रुपीज खर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होती है ना, वो कुछ नहीं होती। आपने ये नहीं देखना है। जैसा मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, कुछ साल पहले एक स्टूडेंट्स ने जम्मू एंड कश्मीर में नीट में टॉप किया। विशनी कोचिंग सेंटर था। सेकंड ईयर सभी स्टूडेंट्स जो थे, सबका फोकस क्या था, सबकी दौड़ धूप कहाँ थी, मिशन ही मिशन ही मिशन ही, सब स्टूडेंट्स उसी के पीछे भाग रहे थे। तो नेक्स्ट ईयर कोई और टॉप कर गया। अरे जहां टॉप हुआ है, जरूरी नहीं है वहां आप भी टॉप करोगे। क्योंकि टीचर्स का समझाना आपके लिए डिफरेंट होता है। कोई स्टूडेंट्स किसी टीचर को समझेगा, कोई स्टूडेंट किसी और टीचर को समझेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके लिए वो टीचर बुरा होगा, आपके लिए वो अच्छा भी हो सकता है, आपको उसकी समझ आ सकती है। और ऐसा बहुत बार होता है। आपने जो कोचिंग भी सेंटर ज्वाइन करना है, पहले अच्छे तरीके से चेक करना है कि कौन सा कोचिंग सेंटर मेरे लिए ठीक रहेगा। वहां पर आप डेमो क्लासेस दो। डेमो क्लासेस जब आप दोगे, जहां आपको पसंद आएगा, जहां का, अगर आप लोकल कोचिंग सेंटर देखोगे ना अपने एरिया में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नाम पर मत जाओ, मैंने आपको पहले ही बोला। लोकल कोचिंग सेंटर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी बहुत अच्छा अच्छा स्टाफ होता है। कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त। अब अपने लोकल कोचिंग सेंटर भी देखो, आपको अगर वहां अच्छा समझ आ रहा है वहीं पढ़ो। अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा, अगर आप देखते हो उससे ऊपर वाला कोचिंग सेंटर, आप डेमो क्लासेस दो, चेक करो। अगर आपको जहां अच्छा लग रहा है आप वो ज्वाइन करो। बट उससे पहले जब आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, आपने डेमो क्लासेस दी, जिस स्टाफ ने आपको पढ़ाया वो उस कोचिंग सेंटर का टॉप क्लास स्टाफ था, बट जरूरी नहीं है वो आपको ही पढ़ाए। फिर उसके बाद आपको वो सेकंड हैंड स्टाफ भी मिल सकता है। तो आपको जो स्टाफ पढ़ा रहा था डेमो क्लासेस में, जिसकी समझ आ रही थी, आपने क्या करना है, वो अपने पास रखना है, माइंड में रखना है, लिख के रखना है। फिर उसके बाद जब आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, आपको वो कुछ प्रॉमिसेस करेंगे। जो स्कैम हो रहा है ना स्टूडेंट के साथ, वो क्या हो रहा है, एक तो जिस स्टाफ के लिए आप जा रहे हो वो आपको पढ़ाता नहीं, या तो वो आप 11th क्लास में जा रहे हो वो नीट को पढ़ा रहा है, या वो उस कोचिंग सेंटर को छोड़ के किसी और कोचिंग सेंटर में चला गया, या उस ब्रांच को छोड़ के किसी और ब्रांच में चला गया। ऐसी चीजें होती हैं। ये भी एक किस्म के स्कैम है। जिसके लिए आप जा रहे हो वो आपको मिल ही नहीं रहा, जिसके लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो आपको मिल ही नहीं रहा। ये स्कैम नहीं तो क्या है। जो प्रॉमिसेस आपके साथ की जा रही हैं कि हमें यहाँ पर आपको हर वीक में ये होगा वो होगा, वो चीजें आपके साथ हो नहीं रही है। तो आपने क्या करना है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले एक एफिडेविट लेना उस इंस्टीट्यूट से, जिसमें ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि यही स्टाफ आपको पढ़ाएगा, उस स्टाफ का नाम मेंशन होना चाहिए। एंड सेकेंडली जो प्रॉमिसेस वो कर रहे हैं वो उस एफिडेविट में मेंशन होनी चाहिए। साथ में उसमें ये पॉइंट होना चाहिए, अगर ये स्टाफ चेंज होगा या ये प्रॉमिसेस पूरी नहीं होंगी, विद इन 5 डेज आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, A to Z। ये एफिडेविट आपने लेना है।
फिर देखना खुद उन कोचिंग सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जो स्कैम है ना, जो मेन फ्रॉड है वो यही है। क्योंकि ऐसा बहुत से स्टूडेंट के साथ हुआ है, मेरे रिलेटिव्स के साथ हुआ है, मतलब रिसेंटली हुआ है। वो जिस सर के पास पढ़ना चाहते थे फिजिक्स, वो फिर किसी और ब्रांच में चला गया या उनको किसी और ब्रांच में भेज दिया गया। ये ऐसी चीजें चलती रहती हैं। एक मेन चीज और, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी हैं। जब आप ये चीजें जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो ना, अगर आपको वो स्टॉफ नहीं मिल रहा है, आप उनको बोलो, झगड़ो, उनसे लो। जब आपने एफर्ट बना के दिया तब तो आपकी सेफ्टी है, तब तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एफर्ट लिया है। तो जब ये चीज होगी, फिर उसके बाद जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप जब कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, कोई क्लास मिस नहीं करनी है। एंड जहां आपको समझ नहीं आ रहा है, 1000 बार पूछो। आप क्या करते हो ना, शर्म आ जाती है, यार ये क्वेश्चंस क्यों पूछूं, ये स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे। जो चीज आप सोच रहे हो कि ये स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, यही सभी स्टूडेंट्स वहां पर सोच रहे होते हैं। 90% स्टूडेंट यही सोच रहे होते हैं कि मैं ये पूछूं बट ये क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको जो समझ नहीं आ रहा है, जब तक वो आपके माइंड में नहीं जाएगा तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको वो दिमाग में नहीं गया, आपने सर से वो कन्फ्यूजन्स वगैरह, वो डाउट्स क्लियर नहीं किए, तो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो आपको समझ नहीं आएगा। जब 10 दिन गुजरेंगे तब आप क्या करोगे, अब तो गया, क्योंकि आपको वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। फिर आप वही फिर यूट्यूब पर चेक करोगे, वो भी वहां पे समझ नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे चलो छोड़ो, फिर आप फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कोचिंग जाओगे। आप घर वालों को भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। यार घर वालों ने लाखों रुपए खर्च किया है, अब फैमिली को कैसे बोलेंगे कि ये ऐसा मसला हो गया है। वो तो बोलेंगे अब ये करो वो करो, वो तो खुद डांटेंगे हमें। इसलिए ना फैमिली को बोल सकते हैं, फिर शर्म आती है अपने वहां पर जो ओनर्स हैं उनको भी नहीं बोलते। अगर ओनर्स को बोलते भी हैं, वो तो ये वो करके यहाँ पर बोल देते हैं। तो इसलिए खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी पूरा करो, जो आपका गोल है ना उसको भी पूरा अचीव करने की कोशिश करो। एक लेक्चर भी मिस नहीं करना है, एक टॉपिक भी मिस नहीं करना है। जो समझ नहीं आ रहा है, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, समझो आपका बेड़ा गया गर्क। इसलिए इन चीजों पे फोकस करो। कोई चीज टफ नहीं होती है। अगर आपको कोई चीज नहीं आती ना, अभी आप सीखना चाहोगे ना, अभी सीख लोगे, बट उसको छोड़ना नहीं है। जो चीज जहां पर आपको भूल रही है, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है, 1000 बार पूछो, करोड़ बार पूछो, बट पूछो, उसी दिन पूछो, उसी दिन डाउट क्लियर करो, फिर आगे जाओ। ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, देखो ऑनलाइन भी बहुत बेस्ट होता है। आज 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफलाइन में सिलेक्शन होती है उनकी। आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आपने यूट्यूब पे बहुत सी देखी होंगी, इवन के आपने हर जगह ये चीजें समझी भी होंगी, आपने खुद भी चेक की होगी। बट उसमें कुछ चीजें होती हैं, आपने उन पर फोकस करना होता है। फिर फोकस करना आप ही का तो काम है ना, हमारा काम नहीं ना कि आपको फोकस करवाना। तो आपको अगर जो गोल रखा है उसको अगर अचीव नहीं करोगे, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं, सिर्फ वो नहीं क्रैक कर पाते जिनको जबरदस्ती रखवाया जाता है, जिनका यहाँ पर ये सपना सिर्फ ऐसे ही बन जाता है इंटरेस्ट के हिसाब से कि यार उसने ये रखा मैं भी रख लूं। फिर ऑनलाइन जब रखते हैं, जब इंटरेस्ट, देखो आपने अगर डॉक्टर बनना है, आपको इंटरेस्ट फिर किस में होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने टॉपिक्स पे। अगर वहां पर आप सोशल मीडिया देख रहे हो तो आपका इंटरेस्ट सोशल मीडिया पे ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब आपका गलत इंटरेस्ट है, आप गलत रास्ते पे आए हो। तो आपका वहां पे तो क्रैक ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी करोगे। ऑनलाइन भी बेस्ट है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। ऑनलाइन कैसा है, ऑफलाइन कैसा है, ऑफलाइन ज्वाइन कैसे करना है उस पर हमने बात की। एंड आपकी जो स्ट्रीम है वो कैसे चूज करनी है उस पर कल वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको ये चीज भी समझ आ सके कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए बेस्ट रहेगी। मेरी बातें कुछ कड़वी थी बट सच यही था। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।